सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर। अब हंटरगंज का आरएनआर +2 हाई स्कूल बन रहा शिक्षा की नई मिसाल। अनुशासन, बेहतर प्रशासन, बच्चों की बढ़ती उपस्थिति और आधुनिक सुविधाओं से बदली विद्यालय की पहचान। प्रधानाचार्य अनूप कुमार के नेतृत्व की हो रही सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर कुमार। कभी सरकारी विद्यालयों की चर्चा होती थी तो सवाल उठता था, क्या सरकारी स्कूलों में भी निजी विद्यालय जैसी व्यवस्था हो सकती है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ सकती है? क्या यहाँ अनुशासन, साफ सफाई, सुरक्षा, आधुनिक प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और बेहतर शिक्षण व्यवस्था एक साथ देखने को मिल सकती है? और क्या कोई सरकारी विद्यालय अपने संसाधनों के बीच रहकर भी जिले के लिए एक मॉडल बन सकता है? अगर इन सवालों का जवाब जमीन पर तलाशना हो तो हंटरगंज का आरएनआर +2 हाई स्कूल का उदाहरण के तौर पर सामने दिखाई देता है। इस विद्यालय की व्यवस्था के पीछे एक महत्वपूर्ण नाम है प्रधानाचार्य अनूप कुमार। विद्यालय को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि व्यवस्था को समझना, कमियों की पहचानना और उनमें लगातार सुधार करना, यही सोच इस विद्यालय की तस्वीर बदलती दिखाई देती है। आज टेलीकॉम गुरु न्यूज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों आरएनआर +2 हाई स्कूल हंटरगंज को सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक अलग पहचान बनाने वाला विद्यालय माना जा रहा है। किसी भी विद्यालय की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी इमारत से नहीं होती। विद्यालय की पहचान, असली पहचान बच्चों की उपस्थिति से, शिक्षकों की जिम्मेदारी से, अनुशासन से, साफ सफाई से, सुरक्षा व्यवस्था से और सबसे बढ़कर पढ़ाई के माहौल से। आरएनआर +2 हाई स्कूल में इन सभी पहलुओं को बेहतर बनाने पर लगातार ध्यान दिए जाने की बात सामने आती है। विद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले और विद्यालय परिसर में उन्हें सुरक्षित तथा सकारात्मक माहौल उपलब्ध हो। विद्यालय की व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित करने में प्रधानाचार्य अनूप कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। उनकी कार्यशैली में विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिखाई देता है। विद्यालय की व्यवस्थित रखने के लिए केवल आदेश देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी होता है निगरानी, संवाद, जिम्मेदारी और टीम वर्क। इसी सोच के साथ विद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय बनाकर जिम्मेदारियां निर्वहन करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी स्कूल की सफलता का पहला पैमाना है बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं। आरएनआर +2 हाई स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात सामने आती है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक मौजूद हों, कमरे मौजूद हों, किताबें मौजूद हों, लेकिन विद्यार्थी ही नियमित रूप से विद्यालय ना आए तो शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रधानाचार्य सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, यह विद्यालय के सैकड़ों बच्चों के लिए मार्गदर्शक भी होता है। अनूप कुमार की कार्यशैली में बच्चों के साथ संवाद और संवेदनशील व्यवहार को भी महत्व दिए जाने की बात कही जाती है। बच्चों की समस्याओं को समझना, उनकी बात सुनना, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन करना, यही वह चीज है जो शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्तों को मजबूत बनाती है। विद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि बच्चे खुद को विद्यालय का हिस्सा समझे और विद्यालय को सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि अपने भविष्य की नींव के रूप में देखे। एक बेहतर विद्यालय सिर्फ कक्षा में पढ़ाई कराने से नहीं बनता। विद्यालय के पूरा वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए कक्षाओं की साफ सफाई, विद्यालय परिसर की व्यवस्था, खेल मैदान और विद्यार्थियों की सुरक्षित वातावरण जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आरएनआर +2 हाई स्कूल में इन बुनियादी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि साफ और व्यवस्थित विद्यालय बच्चों के अंदर भी अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। आज की शिक्षा सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। आज का बच्चा प्रयोग करके सीखना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तकनीक को समझना चाहता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। आरएनआर +2 हाई स्कूल में लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और विज्ञान से जुड़ी सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारिक और तकनीक समझ विकसित करने का अवसर देने की कोशिश की जा रही है। साइंस लैब बच्चों को सिर्फ विज्ञान पढ़ने नहीं बल्कि विज्ञान को समझने और प्रयोग के माध्यम से सीखने का अवसर देती है। आज रोजगार की दुनिया तेजी से बदल रही है। सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं है, बच्चों को स्किल की जरूरत है, तकनीक जानकारी की जरूरत है और बदलती दुनिया के अनुरूप खुद को तैयार करने की जरूरत है। इस दिशा में विद्यार्थियों को तकनीक और कौशल आधारित जानकारी को जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाता है और ध्यान दिया जा रहा है।
अगर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी तकनीक और कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर उसके भविष्य पर पड़ सकता है। विज्ञान को समझने का सबसे बेहतर तरीका है देखना, समझना और प्रयोग करना। विद्यालय में विज्ञान आधारित गतिविधियों और प्रयोगशाला के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को नई तकनीक और वैज्ञानिक अवधारणाओं से परिचित कराने की कोशिश निश्चित रूप से उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकती है। प्रार्थना से राष्ट्रगान तक अनुशासन और संस्कार का संदेश देता है विद्यालय। विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। विद्यालय की प्रार्थना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और सामूहिक गतिविधियां बच्चों के अंदर अनुशासन, एकता और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की माध्यम बनती है। विद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि बच्चे सिर्फ अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बने। बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है। विद्यालय और अभिभावक के बीच बेहतर तालमेल बच्चे के भविष्य को बेहतर और मजबूत बनाता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, उपस्थिति और व्यवहार से जोड़ना बेहद जरूरी है। जब शिक्षक और माता पिता एक साथ बच्चे के भविष्य के लिए काम करते हैं तो उनका सकारात्मक परिणाम विद्यार्थी के प्रदर्शन पर दिखाई देता है। एक सरकारी स्कूल से मॉडल स्कूल बनने की ओर अब सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या RNR+2 हाई स्कूल आने वाले समय में झारखंड के लिए एक मॉडल सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय बन सकता है? इसका जवाब है भविष्य देगा। लेकिन जिस दिशा में विद्यालय प्रशासन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वह निश्चित रूप से उम्मीद जगाती है। अगर इसी तरह शिक्षा, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से उम्मीद जगती है और जगाती है। अगर इसी तरह शिक्षा, अनुशासन, तकनीक, प्रयोगशाला, खेल, सुरक्षा, साफ सफाई और विद्यालय की उपस्थिति जैसे सभी क्षेत्रों में लगातार सुधार होता रहा तो यह विद्यालय आने वाला समय में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। सरकारी विद्यालय की पहचान सिर्फ सरकारी भवन से नहीं होती। पहचान बनती है वहां पढ़ने वाले बच्चों से, पहचान बनती है मेहनत करने वाले शिक्षकों से, पहचान बनती है उस व्यवस्था से जो हर बच्चे के आगे बढ़ने का अवसर देती है, और पहचान बनती है उस नेतृत्व से जो समस्याओं से भागता नहीं बल्कि समाधान खोजने की कोशिश करता है। RNR+2 हाई स्कूल हंटरगंज की सरकारी विद्यालय की पहचान सिर्फ सरकारी भवन से नहीं होती। पहचान बनती है तो वहां पढ़ने वाले बच्चों से, पहचान बनती है तो मेहनत करने वाले शिक्षकों से, पहचान बनती है तो उस व्यवस्था से जो हर बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देती है, और पहचान बनती है तो उस नेतृत्व से जो समस्याओं से भागता नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने की कोशिश करता है। RNR+2 हाई स्कूल हंटरगंज की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अगर सोच सकारात्मक हो, नेतृत्व जिम्मेदार हो और शिक्षक कर्मचारी एक टीम की तरह काम करे तो सरकारी विद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रधानाचार्य अनूप कुमार के नेतृत्व में विद्यालय जिस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है उससे आने वाले समय में इस विद्यालय की बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन असली मंजिल अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि स्कूल को बेहतर बनाना एक दिन का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ निभाया जा सकता है तो एक विद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं रहता, वह पूरी समाज के भविष्य को गढ़ने वाली संस्था बन जाता है। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु न्यूज हंटरगंज। अगर आपको शिक्षा, समाज और हंटरगंज से जुड़ी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और सकारात्मक खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी जमीनी और जन सरोकार की खबरें आपके सामने लाने के लिए एक और मजबूत करता है। टेलीकॉम गुरु न्यूज, जमीन से खबर, जनता की आवाज। धन्यवाद मित्रों। अगर यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और किसी भी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो आप सीधे इस स्कूल की प्राचार्य, इस स्कूल की प्रधानाध्यापक, इस स्कूल की प्रिंसिपल अनूप कुमार को लिख डालिए। धन्यवाद। है ना? इस दोनों में क्या अंतर है? शेप का अंतर है। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के लिए जो नियम है ये बेटा तुम बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्या है ना? कि तभी तुम इसको सर्वांग समता के रूप में देख सकते हो। तो इसको हम सर्वांग समता कह सकते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, देख के बताओ।
हम जो बताए एक छोटा बना दिए एक बड़ा बना दिए, तो अभी सर पढ़ाए तुमको सर्वांग सम, तो उसके अनुसार है कि नहीं है? क्यों है?